दोस्तों, आज देखिए हमारे पास स्पेस का ट्रांसमीटर आया है। देखिए स्पेस कंपनी का स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है। और ये इसका मॉडल नंबर है, देखिए एल्ट्स इकोनॉमी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लाइन देने के बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा है। हम इसको लाइन दे के दिखाते हैं। ये इसका पावर केबल है, हम इसको पावर लगा दिया, ये देखिए ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। आज इसका हम रिपेयरिंग करेंगे और देखेंगे क्यों ऑन नहीं हो रहा, इसका पावर सप्लाई में क्या गड़बड़ है। हम इसको खोलने के बाद देखेंगे। पहले इसका पीछे हम इसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये 10+4 है, देखिए 10x4, ठीक है। ये देखिए पावर सप्लाई का स्विच है। पावर सप्लाई नीचे भी ऑन होता है, ऊपर भी ऑन है, मतलब इसमें दो पावर सप्लाई है, ठीक है। हम इसको ऊपर देख के देखते हैं। हमने ऊपर लगा दिया, देखिए ये मतलब सप्लाई एक ठीक है, दूसरा ख़राब है, ठीक है। दूसरे को हम रिपेयरिंग करेंगे। देखिए दूसरे साइड हमने लगा दिया, दूसरे साइड ये जलना चाहिए, ये नहीं जला, ठीक है। इसको हम अभी खोलेंगे और रिपेयरिंग करेंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब तक चैनल पे बने रहिए और मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कैमरे को सेट कर लिया। अभी हम इसको ओपन करने वाले हैं। पहले इसका स्क्रू खोल लेते हैं, खोलने के बाद मिलते हैं। तो मैंने इसका स्क्रू खोल लिया, इसका ढक्कन ओपन कर लेते हैं। ये हमने इसको ओपन कर दिया। देखिए अंदर में कितना धूल मिट्टी लगा हुआ है। ये देखिए स्पेस कंपनी का है, स्पेस कंपनी का इधर लोगो भी है, ठीक है। इसको हम थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, बहुत धूल मिट्टी लगा हुआ है इसमें। देखिए इसमें दो पावर सप्लाई है, एक ये है और एक ये है। मतलब हम देखेंगे दोनों में कौन सा ख़राब है कौन सा सही है। पहले हमने लाइन दे दिया, अभी हम ऑन करेंगे। ये देखिए ये पावर सप्लाई हमारा ओके है, देखिए इंडिकेटर जला हुआ है, ठीक है। तो प्रॉब्लम किस में है, इसमें है प्रॉब्लम। तो हम इसमें लाइन देते हैं, देखिए ये ऑन नहीं हुआ, ठीक है। इसको हम खोलेंगे और रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। तब तक चैनल पे बने रहिए। हम थोड़ा इसको उधर कर लेते हैं। ये हमारा ख़राब वाला पावर सप्लाई है। तो इसमें देखिए हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे क्या ख़राब है। पहले इसका स्क्रू वगैरह खोल लेते हैं। इसका स्क्रू खोल दिया और ये हमारा आउटपुट सप्लाई है। ये आउटपुट सप्लाई को खोल देंगे। ये हमारा एसी सप्लाई है, इसको हम अलग कर लेते हैं। पहले हम इसमें लाइन देंगे, लाइन देने के बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे कि ऑन नहीं हो रहा। हम देखेंगे पहले हमने मीटर ले लेना है। मीटर को हम पहले एसी पे सेट कर लेते हैं। ये हमने एसी पे सेट कर लिया। अभी हम इसमें एसी सप्लाई देंगे और देखेंगे एसी सप्लाई इसमें आ रहा है कि नहीं। ये हमने लाइन दे दिया। अभी हम चेक करेंगे ये वाला, ये दोनों पॉइंट हमारा एसी का पॉइंट है। तो ये हमने एसी चेक करना है। देखिए
227 वोल्ट हमें इनपुट मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी है। अभी हम डीसी चेक करेंगे। डीसी हमें कैपेसिटर में चेक करना है। जो कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का पॉइंट है। देखिए ये 309 वोल्ट हमें 308 वोल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या देखना होगा, यहाँ पे जो हमारा मॉसफेट है, मॉसफेट पे वोल्टेज गया कि नहीं। ये देखिए 308 वोल्ट हमें मॉसफेट पे मिल रहा है। ये वाला मॉसफेट का पॉइंट है। अभी हम चेक करेंगे मॉसफेट से जो फीडबैक मिलता है, ये फीडबैक नहीं मिल रहा। देखिए ये हमें वोल्टेज ब्लिंकिंग मिल रहा है। ठीक है, ये आउटपुट देखेंगे ऑटो कपलर में, इसमें वोल्टेज हमें सही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे, ये देखिए 3.1 वोल्ट इधर मिल रहा है। आईसी पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तीन सौ नौ 8 इसमें मिल रहा है 160, और इसमें 12 या 13 ऐसे कर रहा है। तो ये वाला वोल्टेज कहाँ गया, ये आईसी में गया। ठीक है, तो आईसी में हमें वोल्टेज मिल रहा है। तो इसके बाद और ट्रांसमीटर यहाँ पर जो ड्राइवर है, और ड्राइवर से फीडबैक आ रहा है कि नहीं। फीडबैक नहीं आ रहा है, तो हमें देखना होगा उस साइड, हमें दूसरा साइड हम उल्टा करके देखेंगे। तो इसको पहले आप डिस्चार्ज करना होगा, नहीं तो आपको शॉर्ट लग सकता है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होता है। ये देखिए थोड़ा सा चार्ज हुआ था, तो हमें झटका लगता था, झटका लग सकते थे। तो हमें इधर दिखाई दे रहा है एक रजिस्टर जला हुआ है। देखिए इसको खोल लेते हैं। देखिए ये रजिस्टर हमारा जल गया है। तो ये रजिस्टर कौन सा था, तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें तो नंबर कुछ नहीं है, जल गया है। तो अभी दूसरा पावर सप्लाई में जो रजिस्टर लगा है, हम उसको देखेंगे। पहले हम जूम करके लेते हैं। देखिए इसमें लगा हुआ है 33 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें भी 33 ओम्स का रजिस्टर लगाएंगे। पहले इसको चेक करेंगे ये ख़राब है या सही है। ठीक है, तो हम इसको चेक करने के लिए पहले खोलना होगा। तो दोस्तों इसको हम पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद दूसरा लगा के दिखाएंगे। ये वाला ख़राब हो गया था, जल गया है। तो इसका छेद जो है मैंने साफ़ कर लिया। देखिए देखिए
यह भी जलने का स्पॉट भी है, देखिए ये थोड़ा सा जलने का स्पॉट भी है इसमें। ये देखिए ये रजिस्टर हमारा जल गया है, थोड़ा स्पॉट भी है, तो हम नया रजिस्टर लगाएंगे। देखिए हमने नया रजिस्टर ले लिया, देखिए ठीक है। इसको हम अभी इसमें लगाएंगे। लगाने के बाद हम फिर से इसको लाइन देंगे। लाइन देने के बाद हम देखेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए हमने इसको बिठा लिया। अब इसको सोल्डरिंग करते हैं। ये हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया। अभी थोड़ा इसको साफ़ कर देते हैं। लाइट जला देते हैं। ये हमने लगा दिया अच्छी तरह से, देखिए बढ़िया करके लग गया है, ठीक है। तो अभी हम इसको इसका जगह में कनेक्शन करेंगे जैसा था। कनेक्शन करने के बाद इसमें हम लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद हम देखेंगे ये ऑन होता है कि नहीं। इसमें स्क्रू भी लगा देते हैं, नहीं तो दूसरे चीज़ से टकराएगा। टकराने के बाद ख़राब हो सकता है, इसलिए हमको स्क्रू लगा देना होगा। फिलहाल हमने 3 ही स्क्रू में इसमें लगाया है। अभी हम लाइन देंगे। ये देखिए ये पावर सप्लाई हमारा ऑन हो गया। देखिए ये पहले एक तरफ का जलता था, सप्लाई ऑन होता था। ये सप्लाई ए है और ये सप्लाई बी है। तो हमें अभी ए जला के दिखाएंगे। यहाँ पे पीछे का जो स्विच है इसको हम प्रेस करेंगे। ये देखिए ये बंद हो रहा है और ये चालू हो गया, ठीक है। ये पावर सप्लाई देखिए इसमें थोड़ा सा ही काम था। देखिए अभी ये ग्लो कर रहा है, ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, मतलब ये चालू है। फिर हम स्विच सेंस करेंगे, देखिएगा वहाँ पे भी एक एलईडी है, ये देखिए ये ग्लो कर रहा है, मतलब दोनों पावर सप्लाई हमारा बराबर हो। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका वोल्टेज वगैरह भी एक्यूरेट हो रखा है, नहीं तो हमें गड़बड़ दिखाई देता, ठीक है। ये देखिए हमारा वोल्टेज, हम यहाँ पे कहीं पे ग्राउंड लगा लेंगे। ग्राउंड लगा लिया। ये देखिए 4.9 वोल्ट मिल रहा है, और इसमें ये देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये हमारा 24 वोल्ट
ये देखिए 23.57 वोल्ट हमें मिल रहा है। मतलब ये पावर सप्लाई हमारा ओके है। अभी ये ओके हो गया है। तो इसके बारे में अगर कोई पूछना चाहता है कुछ मेरे से कमेंट पे पूछ सकता है। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये स्पेस का ट्रांसमीटर हमने पावर सप्लाई बना लिया। थोड़ा सा ही काम था, आप भी कर सकते हो। देखिए, अगर ये पावर सप्लाई इसमें नहीं होता था तो हम ये रजिस्टर भी ढूंढ के निकाल सकते थे। ठीक है, इसमें कौन सा रजिस्टर रहता है आप तो पता ही है, 33 ओम्स का रजिस्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको नए वीडियो हर रोज़ मिलते रहे। थैंक यू।